हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अनुपम प्राइड यूट्यूब चैनल पे आपके लिए आज लाया हूँ 4 राज्यों और एक केंद्र शासित विधानसभा चुनाव के परिणाम और नतीजे और उनसे आने वाले कमिंग एग्जाम में आप कैसे तैयारी करेंगे, क्या क्या वो क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पे हम लोग नज़र डालेंगे। हमारी टीम्स बहुत अच्छा काम कर रही है। आप लोग हमारे वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सबसे पहले हम लोग देश का सबसे चर्चित चुनाव इस बार रहा पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल चुनाव की बात करते हैं। तो देखिए, जब कोई भी परीक्षा होती है, कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें चुनाव से ज़रूर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि जिस समय चुनाव हुए उस समय हम उन चुनाव में क्या क्या क्वेश्चन तैयार करें, क्या क्या माइंड मेकअप करें कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उन पे हमारे क्वेश्चन सही हो। तो उन्हीं के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया और वीडियो बनाया है। देखिए ध्यान से और उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो शुरू करते सबसे पहले। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कुल कितनी विधानसभा की सीट हैं। तो पश्चिम बंगाल में कुल विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 294, 294 सीट हैं। राज्य में सरकार बनाने के लिए देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि हमारे 2/3 बहुमत जो भी पार्टी आती है उसे सरकार बनाने के लिए कहा जाता है। तो सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की ज़रूरत है? 148। और राज्य में सर्वाधिक सीटों के साथ टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी ने कुल 213 सीटें हासिल की है। तो ये एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई है और राज्य में फिर से तीसरी बार अपनी सरकार बनने जा रही है। तो ये एक प्रभावी चीज़ है और इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से रखिए। कहने का तात्पर्य है यहाँ पे जो अपोजिशन में पार्टी चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसे मात्र 77 सीट्स मिली। अब क्वेश्चन बनता है कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिली, टीएमसी को कितनी सीट मिली और ये किस अलायंस के साथ मिलकर काम कर रहे थे जिनको ये सीट। देखिए, अलायंस जो होता है, गठबंधन होता है, राज्यों में और केंद्र में जो चुनाव होते हैं वो अलायंस पे होते हैं। यहाँ पे एक और बहुत चर्चित मामला ये रहा कि जो एक्टिंग प्रेजेंट में मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, नंदीग्राम सीट थी इनके लिए। देखिए, पहली बात है ममता बनर्जी किस सीट से लड़ी चुनाव, ये भी आप याद रखिएगा। नंदीग्राम सीट से लड़ी थी चुनाव और वहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट सर्वेंद्र अधिकारी के हाथ से कुल कितने वोटों से उनको पराजय हुई? तो 1736 वोटों से पराजय हुई। तो स्लाइड एक बार देखिए, क्वेश्चन को देखिए, फिर रिव्यू करते हैं। कुल सीट कितनी थी? 294। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई 213 सीटों पे टीएमसी। टीएमसी का चुनाव निशान क्या है? पूछ सकता है कि टीएमसी का चुनाव निशान, तो गुलदस्ता चुनाव निशान है टीएमसी का। देखिए, कब ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जब आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हम लोगों ने स्लाइड में बहुत सिलेक्टेड और बहुत टू द पॉइंट मैटर बनाया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अगला राज्य। अगले राज्य की ओर चलते हैं। तो अगला राज्य हमारा असम है। देखिए, असम में कुल विधानसभा की सीट कितनी है? 126, 126 विधानसभा की सीट है और वहाँ पे सरकार बनाने के लिए 65 सीटों की आवश्यकता होती है। अब बीजेपी गठबंधन को कितने सीट मिली हैं? 75, 75 सीट मिली हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कितनी सीट मिली है? 75 सीट मिली है। अपोजिशन में जो पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी। अब हमेशा ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट मिली है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी को वहाँ पे 46 सीट मिली। कितनी? 46 सीटें मिली हैं और सर्बानंद सोनोवाल दोबारा अपनी सरकार बना रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी अपनी दोबारा कंटिन्यू सत्ता को हासिल करने वाली पार्टी के रूप में बन गई है। ये भी उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु में जो इलेक्शन था वो भी काफ़ी चर्चित रहा क्योंकि तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ एनडीए का गठबंधन था और वो गठबंधन हार गया है और डीएमके पार्टी फिर से राज्य में। कुल सीट कितनी है? 234 सीट्स हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कुल सीट कितनी है? 234 सीट हैं और इसमें एक बड़ी पार्टी के रूप में कौन सी निभर के आई है? डीएमके। तो डीएमके को कितना है? 159 सीट मिली है। और तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए कुल कितनी सीट हमें आवश्यक हैं? 118 सीट हैं। एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन किए थे और उसको कुल कितनी सीट मिली हैं? तो एआईडीएमके को जो सीट्स मिली हैं वो 83। अब
डीएमके का और एआईडीएमके का पूरा नाम भी पूछ लेते थे एग्जाम में। तो देखिए, ऑल इंडिया त्रिमुख मंडलम कन्नडम, ये एआईडीएमके का नाम है। ठीक, पनीर सेल्वम इसके मुख्यमंत्री थे। अब इसका हाँ 2 पत्तियां चुनाव निशान है। डीएमके जो पार्टी है द्रविड़ मुंडम कन्नडम, करुणानिधि की पार्टी है, और इनके बेटे हेमसिंह अगले राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इसका जो चुनाव निशान है उगता हुआ सूरज, सन इज राइजिंग। आई थिंक तमिलनाडु का चुनाव भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं केरल। देखिए, केरल का भी चुनाव बहुत चर्चित है। यहाँ पे जो पार्टियाँ निकल के आई हैं वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बात ये होती है कि जब ऐसे राज्य होते हैं और वहाँ की स्टेट लेवल पार्टियों की बात होती है तो बच्चे अक्सर क्वेश्चन में गलतियाँ कर देते हैं। वो केंद्र की तो पार्टियों के नाम जानते हैं लेकिन स्टेट की पार्टियों के नाम भूल जाते हैं। केरल में कुल कितनी 140 सीट थी, और वहाँ पे जो पार्टी दोबारा सत्ता में आसीन हुई है उसका नाम क्या है। तो उस देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में चुनाव हुआ था, तो एलडीएफ ने दोबारा सत्ता में वापसी की है। एलडीएफ का जो है लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस है, और लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस को कुल कितनी सीट मिली है 99 सीट्स। और यूडीएफ के खाते में कुल कितनी सीट गई है, देखिए यूडीएफ जो अलायंस है वो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अलायंस है, और इसको कितनी सीट मिली है 41। और केरल में राज्य में सरकार बनाने के लिए 71 सीटों की आवश्यकता है, और राज्य में दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री के विजयन है। अगला क्वेश्चन है पांडुचेरी। देखिए, पांडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी स्टेट है। और यूनियन टेरिटरी स्टेट्स में अगर हम संविधान की बात करें तो भारत में 2 ही यूनियन टेरिटरी स्टेट हैं जहाँ पे सरकार बनाई जाती है, मतलब वहाँ पे विधानसभा के चुनाव होते हैं, एक दिल्ली और दूसरा पांडुचेरी। अब देखिए यहाँ पे इस बार के चुनाव में ये हो गया कि केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। तो ये चीज़ है कि बीजेपी अपनी अपनी वहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। कुल सीट कितनी है 30 सीट हैं, और राज्य में बीजेपी गठबंधन को कुल कितनी सीट मिली 16। ये भी इंटरेस्टिंग है कि सरकार बनाने के लिए भी 16 सीटों की आवश्यकता है, और सीट भी 16 मिली है। कांग्रेस को यहाँ पे 9 सीट मिली है। तो देखिए ये पांडुचेरी का। तो इस तरह से हमारे राज्यों के चुनाव जब भी कोई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो अगर एक बार इनका रिवीजन कर लेते, अच्छे से तैयार कर लेते, तो बहुत अच्छे से आपका तैयारी होता। आई होप आपको चैनल अच्छा लग रहा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी टीम और गौरव सर स्पेशली काफ़ी अच्छा ध्यान दे रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।